हंसाने वाले खुश मिजाज अंदाज के राजू श्रीवास्तव अब हम सब के बीच नहीं रहे हैं। उन्नाव के लक्ष्य निगम ने भी उनके साथ कई बार मंच को साझा किया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लक्ष्य निगम हैं। लक्ष्य जी, आपने राजू श्रीवास्तव के साथ कई बार मंच को साझा किया है, किस तरह से उनका नेचर था और आज हम सब के बीच में नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो उनको टीवी पर देखा करता था। जब वो टीवी पर आते थे, क्योंकि मार्केट में उनका एक कंटेंट था वो बहुत वायरल था। और उनका उन्नाव से एक पारिवारिक जुड़ाव था। उनका पैतृक पृष्ठभूमि उन्नाव जनपद ही है। तो उन्होंने कंटेंट बनाया था अपना गजोदर भैया, तो उसको हम लोग बड़ा सुनते थे। उस टाइम पे बड़े छोटे थे, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी कि कॉमेडी क्या होती है, कैसे की जाती है। और अपने मामा को भी देखा करता था, राजीव निगम जी को भी। राजू श्रीवास्तव एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपनी कॉमेडी से, अपनी कला से, अपने कंटेंट से केवल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व पटल पे उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। केवल उनके फ़ैन, उनके प्रशंसक हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर हैं। कल जब ये खबर हम सबको मिली कि वो हम सब के बीच में नहीं रहे, वो दुनिया को अलविदा कह गए, तो कलाकार होता है। पूरी दुनिया के आंखें जो थी वो नम थी। हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि हंसाने वाला इतनी जल्दी किसी को रुला कर चला जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक पारिवारिक लगाव भी था हमारा उनका। मैंने उन्नाव में ही उनके साथ में मंच को साझा किया था, नॉर्मल स्कूल के मैदान में। उन्नाव महोत्सव में जब वो आए थे तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। 2015 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कार से आए थे, मुझे लगता है शायद उस टाइम पे वो फॉर्च्यूनर से आए थे 2015 में। तो मैंने कहा कि आप एक गाड़ी में बैठ लें, तो बोले हाँ बैठ लो। उनकी गाड़ी में बैठ के मैं फैंटेसी तक गया था। फिर वहाँ मिले, फिर उन्होंने घर परिवार के सबके हालचाल लिए, क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे रमन श्रीवास्तव, और मेरा जो ननिहाल है वो बिल्कुल आमने सामने का है, यशोदा नगर का। तो वो जब भी आते थे तो मम्मी लोग थी, बड़ी मौसी लोग थी, तो उनसे उनका राजू श्रीवास्तव जी का मिलना जुलना होता था। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक अटैचमेंट भी था। लेकिन ये हम कॉमेडियंस के लिए अगर आप बात करें तो हम कॉमेडियंस के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, फिल्म व टीवी जगत के लिए, और जितने भी उनके प्रशंसक हैं उनके लिए बहुत दुख की घड़ी है कि वो हम सबको अलविदा कह गए हैं। और हम तो बस यही कहेंगे कि कलाकार कभी मरता नहीं है, वो हम लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनकी जो कलात्मक चीज़ें थीं, उनकी जो कॉमेडी थी, उनका जो हंसाने का तरीका था, सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कोई भी पंच सुनाते थे, कोई भी जोक सुनाते थे, तो तुरंत वो भी हंस देते थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में हैं, हम लोग के जहन में हैं। और ईश्वर अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, परिवार को खूब हिम्मत दे, क्योंकि ये वो समय होता है कि जिस वक्त व्यक्ति बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तो परिवार को खूब सारी हिम्मत ईश्वर प्रदान करे कि वो इस दुख को सहन कर सकें। तो ये थे लक्ष्य निगम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कलाकार कभी मरता नहीं है, उसकी कलाकारी हमेशा जिंदा रहती है। उन्नाव से शाबान मलिक, न्यूज़ प्ले।